हाय नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक प्लान है, एक प्लॉट है। प्लॉट की साइज है 23 फीट चौड़ाई है प्लॉट की। अगर हम बात करें लंबाई के बारे में, लंबाई है 30 फीट। आज हम इस प्लॉट की साइज के बारे में बात कर लिया है। अब आज इस प्लॉट के डिस्कस करेंगे। आज इस प्लॉट के साइज के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 23 फीट चौड़ाई एवं 30 फीट लंबाई का ये प्लॉट है। सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर फीट के बारे में। देखो ये स्क्वायर फीट में कितना है, ये है 690 स्क्वायर फीट के बारे में। वर्ग गज में है ये 76 वर्ग गज का नक्शा है। सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर फीट का यूज कहाँ पे करते हैं। देखो स्क्वायर फीट का यूज करते हैं हम कोई भी प्लान, किसी भी आर्किटेक्ट, किसी भी मिस्त्री को हम ठेका दे रहे हैं। ठेका का मतलब टेंडर दे रहे हैं काम करने का, जो हम स्क्वायर फीट में देते हैं। अगर हम प्लॉट बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो वो वर्ग गज से करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वास्तु का। देखो सबसे पहले हम बात कर दूं, अब हम घर खरीदते हैं। सबसे पहले घर खरीदते वक्त सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं वास्तु का। वास्तु का मतलब हम घर का एंट्री गेट कौन सी दिशा में रखेंगे, यहाँ की मिट्टी सही नहीं है, यहाँ सुनसान है, यही वास्तु चीज़ होती है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। ये सुबह होगा या सुबह होगा, ये चीज़ वास्तु होती है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं घर का एंट्री गेट है, जो कौन सी दिशा में नहीं रखते हैं। साउथ दिशा में नहीं रखते हैं, हम वेस्ट साइड में, नॉर्थ साइड में, ईस्ट साइड में रख सकते हैं। नॉर्थ यहाँ पे आएगा, यहाँ पे वेस्ट आएगा, यहाँ पे ईस्ट आएगा। और किचन के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन मानी जाती है साउथ ईस्ट मानी जाती है, और सेकंड ऑप्शन नॉर्थ वेस्ट माना जाता है। अगर हम बात करते हैं पूजा करते वक्त, हमारा जो फेस होता है, हाथ होते हैं, जो कौन सी दिशा में होने चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। और टॉयलेट और हमारा जो स्टेयर होती है ना, सीढ़ियाँ हो गई, जो इधर होनी चाहिए। आज हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा बेडरूम है। नहीं, प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दीवार के बारे में। देखो यहाँ पे वॉल है, बाहर की दीवार है जो 9 इंच की है, अंदर की दीवार है जो 6 इंच की है। सबसे पहले आपको बता दूं, अगर हम घर बना रहे हैं, घर में कॉलम दे रहे हैं, तो सीधी सी बात है, हम सिंगल पर्दे की दीवार यूज लेंगे, यानी कि 4 इंच की लेंगे, 5 इंच की दीवार लेंगे, 6 इंच की दीवार लेंगे। अगर हम और 4-5 इंच की दीवार ले रहे हैं, तो दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो कॉलम की साइज का, दूसरी कॉलम की डिस्टेंस। साइज का मतलब कॉलम मोटा लेंगे, डिस्टेंस का मतलब कॉलम पास पास में लेंगे। अब हम बात करते हैं कॉलम के बारे में, बात कर लेते हैं। देखो कॉलम किस टाइप से हम कॉलम की बात करते हैं, कॉलम की साइज क्या लेंगे, कॉलम में कितना mm का सरिया देंगे, कॉलम की डिस्टेंस, एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी क्या रखेंगे। देखो सीधी सी बात करते हैं। देखो अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं, तो 1 फीट लंबाई, 1 फीट चौड़ाई रखेंगे कॉलम की, जिसमें देंगे 16 mm का सरिया देंगे एक कॉलम में। एक कॉलम में देंगे 4 से 6 सरिये। एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी रखेंगे 15 से 20 फीट। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम 5-6 मंजिल का घर बना रहे हैं, तो उसमें कॉलम की साइड लेंगे 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई लेंगे, जिसमें 20 व 25 mm का सरिया यूज लेंगे। एक कॉलम में लेंगे 6 से 8 सरिये यूज लेंगे। एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी क्या रखेंगे, 10 से 15 फीट। नेक्स्ट बात करते हैं, जो सीलिंग होती है, छत होती है, जिसमें कितना mm का सरिया यूज लेते हैं। सीलिंग में लेते हैं हम 10 और 12 mm का सरिया लेते हैं, जो ऊपर जाल बिछाया जाता है, जिसमें 10-12 mm का सरिया यूज लिया जाता है। बात करते हैं जो हमारी बालकोनी होती है, बालकोनी को तो छज्जा, छज्जे में कितना mm का सरिया यूज लिया जाता है, 16 और 20 mm का सरिया यूज लिया जाता है। बात करते हैं जो छज्जा और बालकोनी होती है, जिसमें कितना mm का सरिया, 16 और 20 mm का यूज लिया जाता है। लंबाई रखते हैं 3 फीट से लगा के 3.5 फीट रखते हैं। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इस प्लान के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारा बेडरूम हो गया, बेडरूम फर्स्ट हो गया, बेडरूम सेकंड हो गया, ये हमारा हॉल हो गया, हॉल में डाइनिंग टेबल भी, डाइनिंग टेबल होगी। ये हमारा कॉमन टॉयलेट होगा, ये हमारा बेडरूम होगा, यानी कि ये गेस्ट बेडरूम है। गेस्ट रूम हो गया, ये हमारी किचन होगी, ये हमारी स्टेयर होगी, स्टेयर का मतलब सीढ़ियाँ हो गई।
आज हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी साइज़ के बारे में बात करते हैं। देखो मैं यहाँ पे हमने साइज़ लिया है बेडरूम फर्स्ट जिसकी साइज़ है 12 फीट चौड़ाई है एवं 10 फीट लंबाई है। सेकंड बेडरूम है जिसकी साइज़ है 9 फीट चौड़ाई है एवं 10 फीट लंबाई है। हॉल है, हॉल की साइज़ हमने ली है 15.5 फीट चौड़ाई लिया है एवं 7 फीट 8 इंच लंबाई लिया है। टॉयलेट है, टॉयलेट की साइज़ है 6 फीट 7 इंच चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई के बारे में 4 फीट 3 इंच लंबाई है। किचन है, किचन की साइज़ हमने लिया है 6 फीट चौड़ाई लिया है 10 फीट लंबाई लिया है। गेस्ट रूम में 9 फीट चौड़ाई है 10 फीट लंबाई है। जो स्टेयर है, स्टेयर के लिए हमने यूज लिया है 6 फीट चौड़ाई लिया है एवं 14 फीट 2 इंच लंबाई लिया है। बात करते हैं सीढ़ियों के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे हमने सीढ़ी यूज लिया है, एक सीढ़ी की हाइट है 7 इंच। डेप्थ लिया है, सीढ़ी की चौड़ाई जो पैर रखते हैं जो डेप्थ होती है 10 इंच। चौड़ाई लिया है 3 फीट, ये 3 फीट है। सीढ़ी की टोटल सीढ़ियाँ हैं हमारे पास 17 यूज लिया है यहाँ पे। अगर हम 7 इंच के हिसाब से हम 17 सीढ़ी चढ़ते हैं तो हमारी टोटल हाइट हो जाती है 10 फीट 6 इंच, यानी 7 इंच का होता है। एक सीढ़ी 7 इंच की है और 17 सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो हमारी टोटल हाइट हो जाती है 10 फीट 6 इंच, यानी 10 फीट तो हमारी दीवार की हाइट होगी, 6 इंच हमारी लैंटर की छत की सीलिंग की हाइट होगी। अब हम बात कर लेते हैं डोर के बारे में बात करते हैं। ये बेडरूम सेकेंड है, ये बेडरूम फर्स्ट का गेट है, ये हमारा किचन का गेट है, ये हमारा गेस्ट रूम का गेट है। गेस्ट रूम में 2 गेट है, आपको दिख रही होंगी, ये लो। ये हमारा टॉयलेट का गेट हो गया, ये हमारा मेन गेट हो गया। देखो सीधी सी बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं मेन गेट के बारे में। देखो मेन गेट वास्तु अकॉर्डिंग डबल डोर में होना चाहिए, डबल डोर में होना चाहिए, जिसकी साइज हम रखे हैं 4 फीट चौड़ाई रखे हैं 7 फीट हाइट रखे हैं। अब बाकी जितने गेट है, टॉयलेट का गेट को छोड़ के, टॉयलेट का गेट हमारा 2.5 फीट चौड़ाई है 6 फीट हाइट है और बाकी गेट है हमारे जो 3 फीट चौड़ाई है एवं 7 फीट हाइट है। किचन का भी 3 फीट चौड़ाई का है 7 फीट हाइट का है। ड्राइंग रूम का है जो गेस्ट रूम का है जिसकी है 3 फीट चौड़ाई 7 फीट हाइट का गेट है। अब हम बात करते हैं जो मेन गेट है, मेन गेट की साइज क्या है। देखो मेन गेट के बारे में बात करते हैं हम। देखो यहाँ पे मेन गेट है, मेन गेट की साइज है 5.5 फीट चौड़ाई है एवं 6 फीट हाइट है गेट की, ये लोहे का गेट है। अब हम बात करते हैं विंडो वेंटिलेशन के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे बेडरूम फर्स्ट है जिसकी विंडो की साइज है 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। सेकंड विंडो है जिसकी भी 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। हॉल की विंडो है 5 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। किचन की विंडो है 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। गेस्ट रूम की विंडो है 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। बात करते हैं वेंटिलेशन की साइज, विंडो की साइज के बारे में। 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई वेंटिलेशन की होती है हमारी। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अगर ये वीडियो आपके समझ में नहीं आ रहा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको आगे से डिस्कस करके बता दूंगा और वैसे आप डिस्कस कर सकते हो मेरे